हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, अंडरवर्ल्ड में अभी सभी फोर्सेस एंटर कर चुके हैं। इविल फोर्सेस अंडरवर्ल्ड में डिफीट हो चुके थे और किंगडम ऑफ एंजल और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड भी आ चुके हैं। अब आगे दो आर्च एंजल अब आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। इधर डार्क किंग जबकि अपने डार्क रोब को दे चुके तो फिर इनका भी पावर कम हो चुका है, मगर यही है जिनके कारण से अभी भी जियान जिंदा भी है। ये अपना पूरा लाइफ डेविल के पावर को समझने में स्पेंड कर दिए हैं और आज ये भी पावर इनके बॉडी में चला गया है। एंजल को आते हुए देखकर अब ग्रेट एल्डर भी आगे जाते हैं जियान को प्रोटेक्ट करने के लिए। डार्क किंग भी सामने खड़े हैं, मगर इन दोनों के पावर के साथ भी ये लोग आर्च एंजल को रोक नहीं सकेंगे। इधर एरेस और बेलिन आगे जाते हैं अटैक के लिए। बेलिन कहती है क्या हम इसे किल कर सकेंगे। इधर जियान के बॉडी में अभी भी इसका फ्लेम बीट कर रहा है, इसका ड्रैगन गॉड बोन भी पावर सप्लाई कर रहा है और साथ ही डेविल ब्लड भी फ्लो कर रहा है। बेलिन तुरंत अब कहती है ठीक है इसे खत्म करते हैं और अब अटैक करती है। इधर जियान के बॉडी में इसके सभी फोर्सेस अब डेंजर को फील करते हैं और अब होली फ्लेम का पावर भी काफी इंक्रीज करता है और पूरा जगह काफी हॉट हो चुका है होली फ्लेम से। जियान के पास में टोटल 10 कलर लाइट फ्लैश करता है, 9 तो होली फ्लेम का है और एक डार्क कलर डेविल पावर है। तुरंत ही अब जियान के बॉडी में इसका इंजरी हील होता है और इसका फिगर खड़ा होता है। इधर ये देखकर बेलिन कहती है ये कैसे हो सकता है, एंजल फैमिली का पावर वीक है, मगर फ्लॉटर एंजल पूरे एंजल फैमिली को कंट्रोल करती है। जो जजमेंट एंजल फर्स्ट डेमन टाउन में गई थी क्वीन ऑफ एंजल को सेव करने के लिए, ये भी वहां पे मारी गई थी। इधर जियान पहले की तरह नहीं दिख रहा है और ना ही ये पहले वाला डेविल जियान है, बल्कि आज इसके बॉडी में डेविल का ब्लड भी काफी डिफरेंट है। जैसे कि डेविल किंग का ब्लड जियान के बॉडी में फ्लो कर रहा है। एरेफ जियान को देखती है और अब ये भी कहती है इसका डेविल पावर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये वर्ल्ड में एक ही डेविल हो। जियान का डेविल पावर अब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये कि स्ट्रॉन्ग डिवाइन मैजिक से भी सप्रेस नहीं होगा और जबकि इसमें होली फ्लेम का पावर भी आता तो फिर अब तो ये डिफरेंट लेवल पे है। एरेफ जियान को देखकर कहती है मैं आर्च एंजल की लीडर हूँ और मैं फ्लॉटर एंजल के लिए काम करती हूँ। अगर तुम मुझे किल करते तो फिर तुम एक फ्लॉटर एंजल के गुस्से को सामना नहीं कर सकोगे और न ही तुम्हारा ये अलायंस कर सकेगा। एरेस का बात सुनकर अब जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और इसका ब्लड भी काफी बॉइल कर रहा है। जियान आगे जाता है और अभी एरेस को अपने हाथों से ऊपर की ओर ऊपर उठाता है। एरेस को फील होता है कि इसके एंजल पावर को जियान अपने बॉडी में डिवोर कर रहा है और इसके बॉडी में थोड़ा सा भी एंजल पावर नहीं बचता है। जियान अपने हाथों को जोर से दबाता है और एरेस का सर ब्लास्ट कर जाता है, सिर्फ ब्लड ही देखा जा सकता है। इधर सुआन जुन जो कि एंजल किंगडम के फोर्स और ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर वर्ल्ड के फोर्स को लीड कर रहा है, ये भी अब काफी डर जाता है। जियान के पीछे इसका डेविल रोब अब एरेस के बॉडी को डिवोर कर लेता है और अब व्हाइट लाइट इसमें देखा जा सकता है। जियान यहाँ पे अब स्माइल कर रहा है और कहता है तुम सब एक पपेट हो फ्लॉटर एंजल के। जियान को अब देखकर बेलिन कहती है मुझे छोड़ दो और जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताने को रेडी हूँ जो भी तुम जानना चाहते हो एंजल किंगडम के बारे में और थंडर लॉर्ड के बारे में भी। इधर सन ऑफ गॉड डार्क किंग और ग्रेट एल्डर के साथ में फाइट कर रहा है। ये दोनों किसी तरह से इसका अटैक को ब्लॉक कर रहे हैं। सन ऑफ गॉड डेमी गॉड लेवल पे है। डार्क किंग ग्रेट एल्डर को दूसरे को सेव करने को कहती हैं, मगर ये कहते हैं मैं सियाओ क्लान का एल्डर हूँ, मैं अपने क्लान को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। तुरंत अब सन ऑफ गॉड अटैक करता है। इधर डार्क किंग अपने पावर से एक बड़े से नेट को क्रिएट करते हैं और इसका अटैक को रोकने का ट्राई करते हैं। इधर ग्रेट एल्डर भी इसका अटैक को रेजिस्ट करते हैं। इन दोनों के पीछे काफी लोग हैं अलायंस के। सन ऑफ गॉड एक पावरफुल अटैक को समन करता है, एक ब्लैक एंड व्हाइट मून। ग्रेट एल्डर और डार्क किंग अपना पूरा ट्राई करते हैं इसका अटैक को रोकने का, मगर ऐसा लगता है कि ये रोक नहीं सकेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट मून से अब काफी ज्यादा एनर्जी निकलकर फ्लो करता है और ये एनर्जी दोनों भी आकर गिरता है, मगर इससे पहले कि एनर्जी इन्हें इंजोर कर पाता पीछे से डेविल का पावर आता है और इस ब्लैक एंड व्हाइट मून को डिस्ट्रॉय करता है। सन ऑफ गॉड भी अब देखता है कि स्काई में एक डेविल है जो कि अभी 10 कलर ऑफ लाइट से कवर है। इसे देखकर डार्क किंग कहते हैं बच्चे तुमने मुझे निराश नहीं किया है। अलायंस के सभी मेंबर अब जियान की ओर देखते हैं और जियान को देखकर सभी हंस रहे हैं और ये अपने आगे बड़े से आर्मी का सामना करते हैं। जबकि इनका लीडर वापस आ गया है, फिर ये भी काफी जोश में आ चुके हैं। जियान जो कि पहले मरने वाला था, मगर डार्क किंग के क्रेजी आइडिया के कारण से जियान न सिर्फ बच सका है बल्कि ये न्यू पावर को भी गेन कर सका है और अब जियान 9th लेवल के पीक पे है और इसके पास डिफरेंट पावर के साथ में इसका कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा हो चुका है। सन ऑफ गॉड जो कि एक डेमीगॉड लेवल पे है, ये इस लेवल के अर्ली स्टेज में है, ये भी उस टाइम पर जियान को इग्नोर नहीं कर सकता है। सन ऑफ गॉड अब एक स्क्रॉल को निकालता है। जियान अब यहाँ पे कहता है थोड़ी देर के लिए इसे हैंडल करो। ये सुनकर अब डार्क किंग भी सर हिलाते हैं। इधर ग्रेट एल्डर फिर से आते हैं और इनके हाथ में एक स्क्रॉल है। इस सिल्वर स्क्रॉल के अंदर एक डेमीगॉड के ऊपर का पावर छुपा हुआ है। जियान कहता है अब मेरे पास भी सिर्फ वही थिंग है यूज करने के लिए और अब इसके बॉडी से इसका 10 कलर लाइट निकलता है। इधर सन ऑफ गॉड भी अपने ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रॉल को ओपन कर रहा होता है। एल्डर जानते हैं कि इसका पावर डेमीगॉड लेवल पे है, मगर इसके पास में ना ही कोई गॉड लेवल फाइटिंग स्किल है, ना ही कोई गॉड लेवल सोल पावर है और ना ही गॉड लेवल बॉडी है। तो ग्रेट एल्डर के पास चांस है इसे खत्म करने का। अगर दोनों साइड में से कोई भी आज हारता है तो फिर वो बचने वाला नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। इधर सन ऑफ गॉड तुरंत ही अब अपने पावर को इस स्क्रॉल में डालता है और अब इसे डिस्ट्रक्शन का पावर आना स्टार्ट होता है। इधर जियान और डार्क किंग दोनों ही अब इसका अटैक के सामने
अब अपने बेस्ट अटैक यूज करते हैं। मगर इधर इससे पहले कि ये ब्लैक एंड व्हाइट पर आ पाता, ग्रेट एल्डर का स्क्रॉल रिलीज होता है और अब सिल्वर लाइट पूरे एरिया में फैलता है और डार्क किंग और जियान इन दोनों को कवर करता है, नीचे अलायंस को भी कवर करता है इस सिल्वर लाइट में स्वान पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरे इस पावर को देखकर कहते हैं ये तो एक गॉड लेवल होली आर्ट है। इधर सन ऑफ गॉड अब यहाँ से भागना चाहता है, इसे देखकर ग्रेट एल्डर और डार्क किंग इसके पीछे जाते हैं मगर यहाँ से निकल जाता है। जियान का पावर भी किसी तरह से डेमी गॉड लेवल का पावर को हैंडल कर पा रहा था। दूसरे अब जियान के पास में आते हैं, क्वीन मेडुसा यूनियन भी आती हैं। अंडरवर्ल्ड का सेकंड बैटल भी खत्म होता है। जबकि इधर बैटल खत्म हो चुका तो फिर इधर एक दूसरा बैटल अभी भी चल रहा है। यहाँ पे किंग प्लूटो फाइट कर रहे हैं इविल रेस के बंदे से। ये इविल रेस एक बंदा कहता है तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए, खुद को हमारे इविल क्लैन को सबमिट कर दो और हम तुम्हें छोड़ देंगे। यहाँ पे टोटल 3 लोग हैं जो कि बैटल कर रहे हैं। किंग प्लूटो इसका पावर लेवल डेमीगॉड पे है और वो भी पीक ऑफ डेमीगॉड, ये डेमीगॉड के पीक लेवल पे हैं। ये दोनों इविल रेस के बंदे फाइट के दौरान समझ जाते हैं कि ये किंग प्लूटो को डिफीट नहीं कर सकेंगे और जबकि इनके पास भी डार्क मैटर का पावर है तो फिर ये सोचते हैं कि इनसे फाइट करने के लिए इविल रेस के लीडर को यहाँ पे आना होगा। हालांकि ये दोनों भी डेमीगॉड मिडिल स्टेज में हैं मगर इनके मिडिल स्टेज का पावर कुछ भी नहीं है प्लूटो के आगे। अब तुरंत ही ये प्लूटो अपने डेमन पावर को रिलीज करते हैं और स्काई में सिर्फ डेविल का ही पावर फैल जाता है। इधर ये देखकर तियान हु जो कि होली इविल क्लैन का सुप्रीम कमांडर है ये अब आगे बढ़ता है अटैक करने के लिए। सी ऑफ मैनिक ऊपर स्काई में फैल चुका है और सिर्फ ब्लड रेड कलर एनर्जी दिख रहा है। किंग प्लूटो कहते हैं ठीक है फिर मुझे दिखाओ कि इविल रेस क्या कर सकते हैं। इधर इनका पावर अब रिलीज होता है और रिपल्स में एनर्जी निकलकर अटैक कर रहे होते हैं। एक काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है और पूरे एक्सप्लोजन नीचे ग्राउंड पे फैलता है। एक्सप्लोजन के बाद नीचे ग्राउंड पे देखा जा सकता है कि यहाँ पे एक तरह का निशान है। इधर जियान ऊपर स्काई में देख रहा होता है और इसे ऊपर स्काई में लाइट फ्लैश करता हुआ दिखता है। इसके हाथ में भी फ्लेम गॉड कॉर्डन है और साथ ही गॉड किलर रूलर भी है। जियान को अब एक तरह का फेमिलियर ऑरा फील होता है और इस तरह का ऑरा ये होली किंग का है और इसे पता चलता है कि होली किंग अंडरवर्ल्ड में ही है। एक तरह का स्पेशल सील लगा हुआ है सिटी ऑफ हेड्स में और यहाँ पे कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता है। डार्क किंग जियान को देखकर कहते हैं आगे क्या करना चाहते हो, क्या तुम श्याओ क्लैन को सेव करना चाहते हो और या फिर तुम किंग प्लूटो का हेल्प करना चाहते हो। जियान कहता है किंग प्लूटो ने हमारे श्याओ क्लैन का काफी हेल्प किया है, हम इन्हें यहाँ पे इविल रेस के हाथ में छोड़कर कैसे जा सकते हैं। जियान आगे चलने को कहता है। ये सुनकर अब डार्क किंग भी हंसते हैं। इधर जब बात कर रहे होते हैं फिर एक बंदा आकर अब सुआन जुन को कहता है डिप्टी मास्टर आगे हमें क्या करना चाहिए। अभी एक जगह पे अंडरवर्ल्ड में ही छुपा हुआ है और ऊपर स्काई में बैटल को देख रहे हैं। ये कहता है कि हम यहाँ से निकल नहीं सकते हैं और यहाँ पे आना गलती था मगर यहाँ से हम जा भी नहीं सकते हैं, हमें आगे चलना होगा बैटल के पास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इविल रेस के बंदे जल्दी हार न जाएं, नहीं तो फिर हम भी मारे जा सकते हैं। इधर बैटल में तियान हु अब कहता है किंग प्लूटो क्या तुम्हें ये वेपन याद है, ये एक स्पिरिट स्वॉर्ड है जो कि इविल वेपन है और इसका पावर ह्यूमन वर्ल्ड के वेपन से कंपेयर किया तो फिर इसका रैंक 5 पे आएगा। तुरंत ये तियान हु अटैक करता है। इसका अटैक को देखकर किंग प्लूटो डॉज नहीं करते हैं क्योंकि जानते हैं कि इनके पीछे में सिटी है और इस सिटी में ही श्याओ क्लैन सेफ है। अगर ये हटे तो फिर ये अटैक सिटी को डैमेज कर सकता है, उनके सील को, जिससे उन्हें भी डैमेज पहुंच सकता है उनके सील को। किंग प्लूटो इसके अटैक को ब्लॉक करते हैं। ये स्वॉर्ड में इतना पावर था कि एक डेमीगॉड पर्सन को डैमेज कर सकता था। किंग प्लूटो का डार्क मैटर काफी ज्यादा सॉलिड था। अब तियान हु कहता है हमें देरी नहीं करना चाहिए, इस फाइट को खत्म करना होगा। तुरंत ही अब ये दोनों अपने पावर से इविल स्पिरिट को गैदर करना स्टार्ट करते हैं और काफी पावरफुल अटैक को कंडेंस करते हैं और ये कहते हैं अगर तुम डॉज करते हो तो फिर ये सिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इधर जियान और दूसरे आते हुए देखते हैं कि स्काई में कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इविल फोर्स है, इतना कि किसी को भी किल कर दे। इस तरह के पावर से भी किंग प्लूटो फाइट भी कर रहे हैं। सभी देखते हैं कि ये इविल एनर्जी आकर अब कोलाइड करता है किंग प्लूटो से और अब काफी फ्लक्चुएशन निकलता है। इस तरह का पावर एक डेमीगॉड फाइटिंग स्किल ही हो सकता है। इधर जियान और डार्क किंग दोनों ही काफी फास्ट अब आगे बैटल की ओर जाते हैं। सभी देखते हैं कि ये इविल एनर्जी एक काफी बड़े से मुंह में बदल जाता है जो कि किंग प्लूटो को ही सॉल्व करना चाहता है। इधर किंग प्लूटो अब अपने डार्क पावर को गैदर कर एक बड़ा सा पंजा क्रिएट करते हैं और अटैक करते हैं। इस बड़े से मुंह पे काफी पावरफुल रिपल्स निकलना स्टार्ट होता है। इस तरह का पंजा लगता है कि किसी गॉड का पंजा है। किंग प्लूटो का पावर भी काफी ज्यादा है, ये डेमीगॉड के पीक पे हैं और इनका एट्रीब्यूट सैंड है जो कि अर्थ एट्रीब्यूट में आता है। इधर ये दोनों इविल रेस के कमांडर जब किंग प्लूटो को देख रहे होते हैं तो फिर इतने में सन ऑफ गॉड का आवाज आता है और ये कहता है क्यों ना हम सब एक साथ हो जाएं, हम सब का टारगेट एक ही है, हम सब श्याओ क्लैन को किल करना चाहते हैं। इसकी बातों को सुनकर अब तियान हु और फाजिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे ह्यूमन वर्ल्ड का डेप्यूटी हेड भी है और एंजल किंगडम भी है। इसकी बातों को सुनकर अब ये दोनों कहते हैं तो ऐसा है फर्स्ट वर्ल्ड वार में पूरा ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड कितना ज्यादा यूनाइट था मगर अब कितना ज्यादा अलग हो चुका है और इसे तुम जैसे विलन्स कंट्रोल कर रहे हैं। तियान हु कहता है जबकि मैं तुम जैसे एनिमी के साथ में फाइट को ज्वाइन करने वाला हूँ तो फिर तुम्हें कोई पावरफुल अटैक को करना होगा। सन ऑफ गॉड भी मान जाता है। 3 डेमीगॉड का पावर बफ्ट होता
होता है और ये अटैक करते हैं। इनके अटैक के एक्सप्लोजन से जो रिपल्स निकलता है ये अलायंस के फोर्स तक भी जाता है, क्योंकि ये पीछे से आ रहे होते हैं और काफी सारे लोगों के मुंह से ब्लड भी आता है इस रिपल से हिट होने के बाद में। इतना ज्यादा पावरफुल है ये। इधर किंग प्लूटो यहाँ पे डार्क किंग को देखकर कहते हैं तुम यहाँ पे क्यों हो। किंग प्लूटो जियान को देखते हैं। यहाँ पे किंग प्लूटो एक मार्ग देते हैं अंडरवर्ल्ड में एंटर करने के लिए और कहते हैं आगे का काम तुम्हारा है। जियान यहाँ पे 3 लोगों को एक साथ में देखता है और काफी गुस्सा हो जाता है। जियान और डार्क किंग किंग प्लूटो के साइड में खड़े होते हैं। जियान इस टाइम पे अपने डेविल मोड में है और ये कहता है मैं एक इविल रेस के कमांडर को हैंडल कर सकता हूँ। हालांकि भी जानता है कि सामने तीनों ही डेमीगॉड रैंक पे हैं और अभी जियान पीक ऑफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे है, मगर इसे अंदर से यकीन होता है कि ये हैंडल कर सकता है। जियान अब ऊपर स्काई में राइज करने लगता है। इधर ये तीनों अब डार्क किंग और किंग प्लूटो से फाइट करते हैं। इधर जियान ऊपर क्लाउड में आ जाता है और जब क्लाउड के ऊपर जाता है फिर इसे क्लाउड में इविल स्पिरिट्स दिखते हैं और अब जियान अपने विंग्स को फैलाता है और इविल स्पिरिट जियान पर अटैक कर देते हैं। हालांकि जियान को कुछ नहीं होता और इसका डेविल पावर सोलिंग का पावर शो करता है। इस टाइम पे जियान के बॉडी से लाइट रिलीज होता है और एक लाइट से बना हुआ सर्कल इसके पीछे आता है। इधर किंग ऑफ गिफ्ट आगे जाकर फाइट करने वाला था, मगर इसे याओजी रोकती है और मना करती है और कहती है जियान का पावर उतना है कि ये एक इविल कमांडर को हैंडल कर सकता है और वैसे भी इफ डेमीगॉड के फाइट में ये सब कुछ कर भी नहीं सकेंगे। इधर किंग प्लूटो और डार्क किंग इन 3 डेमीगॉड के आगे ज्यादा देर टिकने वाले नहीं हैं, बस कुछ ही देर में ये भी डिफीट हो जाएंगे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर अब डिफीट होने वाले हैं। मगर इतने में अब याओजी कहती है मेरे पास एक रास्ता है और अभी अलायंस के लोग अपने पावर को किंग प्लूटो के बॉडी में ट्रांसफर करना स्टार्ट करते हैं। 7th लेवल इनकार्नेशन के ऊपर जो भी हैं ये अपने पावर को सप्लाई करते हैं। अब इनका बॉडी भी हील होने लगता है और अभी ऊपर क्लाउड की ओर जाते हैं। डार्क किंग कहते हैं मुझे उम्मीद है कि जियान ने अपना काम किया होगा। इन्हें भी पता है कि जियान के पास में की है अंडरवर्ल्ड का यहाँ पे एंटर करने के लिए। डार्क किंग अब जियान को एक मार्क देते हैं और कहते हैं ये एक की है डार्क सिटी में एंटर करने का और कहते हैं अगर मैं और किंग प्लूटो भी अपने पावर का यूज कर तो भी हम अंदर में एंटर नहीं कर पाते हैं। तुम्हें अंदर जाना होगा और यही लास्ट रास्ता है। ये कहते हैं टाइम नहीं है, तुम्हें जल्दी करना होगा और इसके बॉडी को पुश करते हैं। जियान को अब जाता हुआ देखकर दूसरे इसे अब जाने नहीं देने वाले हैं और अब तुरंत ही सन ऑफ गॉड जियान के पीछे आता है। इधर किंग प्लूटो स्काई में शांत खड़े होते हैं और अब ये भी स्माइल करते हैं। किंग प्लूटो कहते हैं पहले मैं नहीं सोच रहा था इसे यूज करने का, मगर जबकि मुझे काफी जूनियर ने पावर दिया है तो फिर मुझे इस पावर का यूज करना होगा और अभी एक डेमीगॉड डिवाइन आर्ट का यूज करने वाले हैं। सभी देखते हैं कि किंग प्लूटो अपने डेमीगॉड का पावर को अब यूज करते हैं और अपने ही लाइफ फोर्स को अब बंद करना स्टार्ट करते हैं। तुरंत अब काफी साउंड आना स्टार्ट होता है। सभी देखते हैं और इस पावर को देखकर ये सभी गॉड मैजिक कहते हैं। इस वर्ल्ड में सिर्फ किंग प्लूटो ही हैं जो खुद के लाइफ फोर्स को यूज कर एक गॉड मैजिक भी परफॉर्म कर सकते हैं। किंग प्लूटो अपने लाइफ पावर को बंद करना स्टार्ट करते हैं। पूरे अंडरवर्ल्ड तुरंत डार्क हो जाता है जैसे कि अब रात का समय आ गया हो और रात का समय भी ऐसा लगता है कि अभी भी जाने वाला नहीं है। दूसरे ऊपर स्काई में देखते हैं और इस टाइम पे किंग प्लूटो को देखकर इन्हें काफी रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। काफी ज्यादा लाइट निकलकर रिलीज होता है जो कि इन 3 डेमीगॉड पावर हाउस को दूर पीछे की ओर ब्लास्ट करता है। काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है इस बैटल के सेंटर में और इस एक्सप्लोजन में ये दो इविल रेस कमांडर इनका बॉडी भी अब एक डेड बॉडी की तरह दिख रहा है। तियानहू और फाजिन के बॉडी से ब्लड ड्रॉप हो रहा होता है। इधर सन ऑफ गॉड इसका बॉडी ही डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब इसका सिर्फ सोल ही रह जाता है, जो कि सोल भी इसका अब काफी वीक हो चुका है। कोई भी नहीं जानता कि इस 10 सेकंड में किस तरह का पावर रिलीज हुआ था। इस तरह का पावर सभी डेमीगॉड लेवल फाइटिंग स्किल से ऊपर है। इस टाइम पे इधर किंग प्लूटो का पावर ये सब धीरे धीरे खत्म हो रहे होते हैं। तियानहू और फाजिन ये दोनों एक्सप्लोजन के समय में एक डार्क कपड़े में पीछे छुपे हुए थे और इस कारण से दोनों बच गए हैं, मगर ये भी काफी सीरियसली इंजर हो चुके हैं। तियानहू अब कहता है तुम मेरे हाथों ही मरोगे। इधर दूसरी ओर जियान और ग्रेट एल्डर दोनों ही अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं और एक डार्क पैसेज से अंदर जाते हैं और आगे जाने पे इनके क्लान टैटू में कुछ फील होता है। दोनों के आंखों से आंसू आ जाते हैं। जियान कहता है यहाँ पे जो सील है इसमें होली किंग का पावर भी लगा हुआ है और इस तरह का पावर ये फेंजो से रिलेटेड है। जियान अपने फ्लेम गॉड कॉल्ड्रॉन को और साथ ही गॉड किलर रूलर को इन दोनों को आगे सेंड करता है। फाजिन इसका अटैक से अब किंग प्लूटो इनका लाइफ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है। इनके पास कोई भी वेपन और फ्लेम नहीं है कि ये फाइट भी कर सके और ये वैसे भी गिव अप कर चुके हैं। तुरंत ही अब एक तरह का काफी पावरफुल सक्शन फोर्स क्रिएट होता है जो कि किंग प्लूटो को और साथ ही और दूसरों को इसके अंदर में खींच रहा है और अगर इनके अंदर जाते हैं फिर एक प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। मगर इतने में इस पूरी जगह पे एक जोरदार साउंड आता है और इस अंडरवर्ल्ड के कोर एरिया से कुछ चीजें निकलकर सामने आता है और इस पूरे जगह का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है। इस टाइम पे 3 कॉफिन सामने आते हैं। जियान और ग्रेट एल्डर इस कॉफिन को लेकर आते हैं। जैसे ही कॉफिन को टच किया जाता है पूरे ही अंडरवर्ल्ड का कलर ही अब चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। इस टाइम पे तियानहू और फाजिन इन दोनों का एक्सप्रेशन चेंज होता है। ये दोनों इस तरह के एनर्जी को फील कर कहते हैं होली किंग सियाओ तियानमिंग। ये देखते हैं कि ये दोनों फिगर अब अंदर से निकलकर
सामने आ रहे हैं। इन दो लोगों का पावर डेमिगॉड लेवल पे है, पीक ऑफ डेमिगॉड लेवल। होली किंग कहते हैं मैं सियाओ क्लान का मेंबर हूँ, तुम लोग सियाओ क्लान के पावर को सेक नहीं कर सकते हो। इस टाइम पे गॉड किलर रूलर और साथ ही फ्लेम गॉड कॉर्डन दोनों ही यहाँ पे हैं। जियान कहता है सीनियर आप इन्हें जाने नहीं दे सकते हो, इनके ही कारण से ये हुआ है। ये लोग यहाँ पे सभी को किल करने आए थे। ये कहते हैं आज कोई भी यहाँ से बचकर जाने वाला नहीं है। जब होली किंग के हाथ में गॉड किलर रूलर आता है, फिर इस रूलर से होली फ्लेम काफी ज्यादा हाई रिलीज होता है। कौन सोच सकता है कि जो अब तक इस पूरे दुनिया से चले गए थे अब ये वहां से रिबॉर्न हो चुके हैं। तियान हु कहता है सियाहुन तियान हमारा अकाउंट बाद में सेटल होगा। ये लोग इस टाइम पे यहाँ पे सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के डिप्टी हेड को देखते हैं और साथ ही सन ऑफ गॉड को भी यहाँ पे देखते हैं। होली किंग और सियाओ तियानमिंग ये दोनों अब टीम अप करते हैं और अपने पावर को रिलीज करते हैं। जियान यहाँ पे आगे जाता है और जाकर इन्हें ग्रीट करता है। इसे देखकर ये कहते हैं सियाओ क्लान का डिसेंडेंट तुम काफी टैलेंटेड हो, अभी भी हमारे क्लान में तुम जैसे लोगों को जन्म हो सकता है, तुम्हें उसका ऑरा आता है। इधर ये सुनकर अब सियाओलिंग आती है और ये अपने ब्रदर से मिलती है और अभी सब कुछ एक्सप्लेन करती है। कुछ समय पहले थंडर लॉर्ड पूरी तरह से रिवाइव हो गई थी, मगर उसे एंजल किंगडम ने कैप्चर कर लिया था। और ये कहती है इविल रेस के लोग किसी तरह के आर्टिफैक्ट का यूज कर वो थंडर लॉर्ड के नाम को खराब कर रहे थे। ये सुनकर सियाओ तियानमिंग काफी गुस्सा होते हैं। उस टाइम पे फर्स्ट वाला वार में सियाओ क्लान इविल रेस को डिफीट कर दिए थे, तो फिर एंजल फैमिली और ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर के लोग एक साथ मिलकर सियाओ क्लान को खत्म करना चाहते थे और ये अटैक किए। इधर होली किंग देखते हैं कि सियाओ तियानमिंग अब काफी गुस्सा हो चुके हैं। ये जानते हैं कि अगर ये शांत नहीं हुए तो फिर ये आधा अंडरवर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जबकि ये लोगों को सेव कर लिया गया तो फिर दूसरे जैसे कि डेमन एम्परर ये देखकर काफी खुश होते हैं। जबकि अंडरवर्ल्ड का इवेंट खत्म हो चुका है, सियाओ तियानमिंग कहते हैं सियाओ क्लान डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब वर्ल्ड में हमारा कोई भी जगह नहीं है जहां हम लौट सकें। हम कहां पे जाएंगे जबकि हमारा पावर काफी ज्यादा है, तो फिर हम दूसरे पावर हाउस को भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस पे जियान आगे आता है और कहता है सीनियर आप एंडलेस फायर डोमेन आ सकते हैं। जियान कहता है आज एंडलेस फ्लेम अलायंस काफी पावरफुल बन चुका है, इतने के पूरे वर्ल्ड में ये टॉप 3 पे आता है और आपके साथ में टॉप पे भी आ सकता है। ये सुनकर होली किंग और सियाओ तियानमिंग ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं और स्माइल करते हैं। आज किंग प्लूटो का लाइफ खतरे में आ गया था, मगर अब जबकि ये ठीक है, मगर अब इनका पावर अब काफी कम हो चुका है और ये अब 9th लेवल के अर्ली स्टेज में आ चुके हैं, जबकि ये अपने लाइफ फोर्स का यूज किए थे लास्ट अटैक में। इधर होली किंग अब याओ जी के पास में आते हैं और याओ जी इन्हें देखकर स्माइल करती है। जियान, क्वीन मेडुसा और यूनियन ये तीनों होली किंग पे सेकंड रैंक होली फ्लेम को देखते हैं और काफी सरप्राइज होते हैं। कौन सोच सकता है कि जो लोअर वर्ल्ड में एक फ्लेम था आज ग्रेट वर्ल्ड में सबसे टॉप पे आ चुके हैं। किंग प्लूटो कहते हैं कि अभी भी एक थिंग बचा हुआ है करने को, और ये सुनकर होली किंग और सियाओ तियानमिंग ये दोनों समझ आते हैं और अभी नीचे की ओर जाते हैं लाफ्टर कॉफिन की ओर में। होली किंग कहते हैं जब हम इंज्योर थे तो फिर किंग प्लूटो हमें इस जगह पे लेकर आए थे और तियान युआन और चीफ मिलकर हमें सील किए थे ताकि हम रिकवर कर सकें। ये कहते हैं आगे काफी अच्छा थिंग है और जियान के लिए एक चांस भी है। अंडरवर्ल्ड का इवेंट खत्म हो चुका है, सियाओ तियानमिंग जियान को लेकर अब वॉइड रिलम में लेकर जाते हैं और इधर दूसरे यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में इनका वेट करते हैं आने का। एक बार जब इस जगह के थिंग को क्लियर कर लिया जाए तो फिर आर्मी अब अलायंस वापस जा सकते हैं और तब इनका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इधर जियान सियाओ तियानमिंग से पूछता है कि सीनियर हमारे सियाओ क्लान में सिर्फ कुछ ही लोग क्यों बचे हैं जबकि हम काफी बिग फोर्स हुआ करते थे। इस पे कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में ये वर्ल्ड को सेव करने के लिए अपने सियाओ क्लान के फोर्स का काफी यूज किए और काफी जगह पे सेंड किए, इसके कारण से काफी मारे गए थे और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड और एंजल किंगडम के साथ फाइट में काफी मारे गए थे। उस फाइट में सिर्फ कुछ ही बच सके थे और दोनों बात करते हुए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे इस जगह को एक चेन से सील किया गया है और चेन में कियोस का पावर है। लगता है कि अंदर में इस जगह के कोई डिवाइन पावर है। इस जगह पे आने पे जियान के पीछे इसका डेविल रोब भी सेक करता है और इसका थर्ड होली फ्लेम भी। यहाँ पे एक स्टोन कॉफिन है। सियाओ तियानमिंग कहते हैं जब ये फाइट कर रहे थे तब सियाओ क्लान के चीफ फाइट में पार्ट नहीं लिए थे, मगर जब ये आए तो फिर उससे ये भी डिफीट हो गए थे और अब ये भी उस दिन से इस हालत में ही है। जियान के बॉडी से इसका थर्ड होली फ्लेम अब निकलता है, एक तरह का व्हाइट लाइट निकलता है और अब जियान इस स्टोन कॉफिन के अंदर में चला जाता है। जियान भी सोचता है कि शायद सियाओ क्लान के चीफ उस टाइम पे इविल रेस के लीडर के साथ में फाइट नहीं किए थे क्योंकि किसी तरह के एंशिएंट फोर्सेस से बंधे हुए थे। इस स्टोन कॉफिन के अंदर आने पे जियान एक स्पेशल स्पेस में आ जाता है और यहाँ पे आते ही से सोल ऑफ गॉड फील होता है और एक आवाज आता है तुम्हारा टैलेंट भी काफी अच्छा है। अगर किसी के स्पिरिचुअल पैलेस में 10th फ्लोर नहीं है तो फिर वो कभी भी गोल्डन सोल पावर में गॉड लेवल सोल पावर में एंटर नहीं कर सकेगा, मगर जियान के पास 10th फ्लोर है। ये कहते हैं तुम्हारे बॉडी में काफी सारे पावर हैं, इस कारण से तुम्हारा रीइंकार्नेशन का कल्टीवेशन तुम्हारे लिए और भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। इस स्पेस में जियान के बॉडी में अब एक पावर आना स्टार्ट होता है और ये एनर्जी जियान को कोई लेवल अप नहीं देने वाला है बल्कि जियान के बॉडी को स्टेबल करने वाला है, क्योंकि जियान के बॉडी में काफी डिफरेंट फोर्सेस हैं जैसे कि डेविल का पावर, होली फ्लेम, ड्रैगन गॉड बोन, स्पिरिचुअल पावर,
सोल पावर और भी काफी सारे। तो अगर ये सब मिलकर जियान के बॉडी को स्टेबल कर सके तो फिर जियान बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म हो सकेगा और एक न्यू लेवल को भी पा सकेगा। इधर दूसरी ओर घोफ्ट वर्ल्ड में अंडरवर्ल्ड के एंट्रेंस पे यहाँ पे सियाओ क्लान के 12 पावरफुल फाइटर्स और 10 हॉल यामा और गार्डियन फेंगलाओ, सियाओ जीफान इस समय में ये सभी यहाँ पे होते हैं और इनका फोर्स भी काफी सीरियस है। ये सभी ऊपर ब्लैक होल्स को देख रहे होते हैं और सभी जियान और दूसरे के आने का वेट कर रहे हैं। एक गार्ड आकर कहता है ब्लैक होल पर जो पावर रिलीज हो रहा है ये इस जगह से 1000 मीटर में सभी थिंग को और एरिया को डिस्ट्रॉय कर चुका है। इस तरह के पावर को ये लोग रोक नहीं सकते हैं। अगर ये नहीं रुका तो फिर पूरा ही घोफ्ट वर्ल्ड डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। डुआन की ये अपने पावर का यूज की थी एनर्जी रिपल्स को रोकने के लिए जो कि ब्लैक होल से निकल रहा था और ये काफी ज्यादा यूज कर चुकी है पावर को। ये काफी दूर तक एरिया को खाली कर चुकी है। जब ये सब डिस्कस कर रहे थे तो फिर इस ब्लैक होल का साइज और भी इंक्रीज कर जाता है, मगर इस टाइम पे इसके अंदर से कोई भी एनर्जी रिपल्स नहीं निकलता है। जो भी यहाँ पे सियाओ क्लान से हैं इनका ब्लड बॉइल करता है और ये ऊपर काफी सारे फिगर्स को देखते हैं। यहाँ पे पूरा ही आर्मी निकल कर बाहर आता है और ये सीधा अलायंस के हेडक्वार्टर की ओर जाते हैं। इस टाइम पे जब ये एंड द शैडो मैन के अल्टर पे आते हैं फिर इन्हें काफी लोग दिखते हैं। यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग भी आ चुके हैं और इन्हें देखकर होली किंग कहते हैं ओल्ड फ्रेंड तुम अभी भी जिंदा हो और स्माइल करते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं जब तुम अब जाग चुके तो फिर आगे का क्या प्लान है। इस टाइम पे होली किंग भी काफी गुस्से में होते हैं और इन्हें भी रिवेंज चाहिए। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं जब सब अंडरवर्ल्ड के लिए चले गए थे तो फिर यहाँ पे इविल रेस अटैक किए थे तो मैं यहाँ पे आ गया था हेल्प करने के लिए और साथ ही ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर और एंजल किंगडम दोनों ही एक साथ में फोर्स को ज्वाइन कर इविल रेस से फाइट किए हैं। लास्ट में वर्ल्ड मास्टर और फ्लॉटर एंजल दोनों एक साथ में आकर पूरे इविल रेस को सरप्राइज कर दिए। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं सियाओ क्लान के लीडर कहाँ पे हैं। इस पे कहते हैं मुझे भी नहीं पता, उनका खुद का कोई प्लान है। जबकि ये सब अब वापस आ चुके तो फिर अंडरवर्ल्ड का पूरा ही न्यूज अब फैल जाता है और अब अंडरवर्ल्ड में पावर स्ट्रगल भी काफी होने वाला है। इधर एंजल किंगडम में फ्लॉटर एंजल टेंपल में एक गार्ड आकर रिपोर्ट करता है कि अंडरवर्ल्ड में इनका फोर्स फेल हो चुका है और वो लोग अब वापस आ चुके हैं। सियाओ यूनमिंग ये डार्क किंग है और यही है डेविल का पावर का फाउंडर और इसने इस पावर को जियान को ट्रांसफर कर दिया है और इसे अब जियान पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। होली किंग और सियाओ तियानमिंग भी वापस आ चुके हैं। दो आर्च एंजल को हमने सेंड किया था वो मर चुके हैं। फ्लॉटर एंजल कहती है इस बार जब होली जजमेंट डे आएगा फिर सियाओ क्लान भी नहीं बचने वाले हैं। अब ये वर्ल्ड मास्टर के बारे में पूछती है कि ह्यूमन वर्ल्ड का मास्टर क्या कर रहा है। इस पे गार्ड कहता है मुझे नहीं पता। ये फ्लॉटर एंजल कहती है लगता है कि वो डाउसेन में जाने का तैयारी कर रहा है एक रियल गॉड ऑफ वार लेवल पे। इधर बुद्धा रियलम में फफ्ट गार्डियन आ चुका है फफ्ट डेमन टाउन से। बुद्धा वाला भी इविल रेस का न्यू घर बन चुका है। ये लोग अब एंशिएंट बैटलफील्ड को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अपने पावर हाउस को सेंड कर रहे हैं और एक वुमेन को सेंड करते हैं। इसका नाम युआन जी है। ये दिखने में काफी शांत दिखती है मगर इसके अराउंड ब्लैक एनर्जी को देखा जा सकता है। ये लोग भी डाउसेन क्लास में जाने का तैयारी कर रहे होते हैं। इधर अंडरवर्ल्ड में सियाओ क्लान के चीफ अभी भी शांत है और कोई भी नहीं जानता है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। एंशिएंट बैटलफील्ड इसके बारे में पूरे वर्ल्ड में किसी को भी नहीं पता है बस 3 लोगों को छोड़कर सियाओ क्लान के चीफ को, इविल रेस के लीडर को और सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड के मास्टर को छोड़कर। अभी इस टाइम पूरा ही वर्ल्ड शांत लग रहा है मगर ऐसा है नहीं। अभी तो मेन बैटल बाकी ही है एक फाइनल बैटल जिसमें टॉप पावर हाउस निकलकर सामने आने वाले हैं। इधर एंडलेस शैडो मैन इस टाइम पे ये भी जगह काफी शांत है जब से अंडरवर्ल्ड से लौट कर आए हैं। तो फिर इधर हॉल में अभी टॉप पावर हाउसेस बैठे हुए हैं। यूनियर यहाँ पे कहती है जब से आप सभी लौट कर आए हैं एंडलेस शैडो मैन का पावर अब पहले से काफी इंक्रीज कर चुका है और जियान के पिल से भी अलायंस का पावर काफी इंक्रीज किया है। जियान के पास अभी भी 4 ही स्पिरिट मोती हैं और लास्ट का भी पता नहीं है कि ये कहाँ पे है और ये काफी इंपॉर्टेंट है डाउसेन लेवल पे जाने के लिए। अभी भी इन्हें सेंटर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड और एंजल किंगडम से बचकर ही रहना होगा क्योंकि अभी भी इन दोनों का पावर काफी ज्यादा है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग यहाँ पे एंडलेस शैडो मैन में आया तो फिर ये अपने गोल्डन स्पिरिट मोती को जियान को दे दिए हैं। अब लाफ्टर 1 ही रह जाता है और ये ह्यूमन वर्ल्ड के मास्टर के पास ही हो सकता है। जियान यहाँ पे डेमीगॉड लेवल के बारे में सुनकर अब कहता है मैंने सुना है कि हमारे क्लान से काफी लोग फाइटिंग गॉड पे गए हैं। डेमीगॉड और एक रियल गॉड में काफी डिफरेंस है और इस लेवल पे भी जाने पे लगता है कि कोई फोर्स है जो कि ब्लॉक कर रहा है और ये बात सियाओ तियानमिंग कहते हैं जबकि डेमीगॉड के पीक लेवल पे है। तो फिर ये लोग अब थंडर लॉर्ड को सेव करने की बात करते हैं। आज से 3 दिन बाद एंजल किंगडम थंडर लॉर्ड को पब्लिक के सामने खत्म करने वाले हैं। वो चाहते हैं कि इसे एंडलेस शैडो मैन गुस्सा हो और अटैक करे ताकि उन्हें एक रीजन मिल सके और वो इन सबको डिस्ट्रॉय कर सके। सियाओ तियानमिंग इस टाइम पे काफी गुस्सा होते हैं मगर दूसरे इन्हें शांत करते हैं और ये रुक जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।